चलो चलो वो सब अब क्या होता है। कहाँ तक बदल रहे हैं क्या? बड़ा हाथ से छुटेगा, बड़ा हाथ से छुटेगा शुरू शुरू। NO2 ना बोलो कहाँ तक बताए थे कुछ? लैंगिक जनन में सब हो रहे हैं। अरे लैंगिक जनन कितना था? अरे अलैंगिक नहीं, अलैंगिक पूरा करवा दिए थे, अलैंगिक करवा दिए थे ना, लेकिन अब क्या करवाना था? लैंगिक सब बता दिए थे ना। कलम लगाना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बता दिए थे ना। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन? प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से कौन कौन? जड़, तना और पत्ती। कृत्रिम रूप से कलम, दाब, रोपण। बोलो आगे रहे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन डालो। लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या होता है? अलैंगिक का जिसमें नर और मादा भाग ले न ले, केवल एक जीव ही अपने नई संतति का निर्माण कर ले, उसको क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है ना कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेती है, नर और मादा दोनों भाग लेती है। तो लिखो इसका परिभाषा। वैसा जनन वैसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों की सहायता से एक नई संतति का निर्माण हो, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखो इसमें युग्मक का निर्माण होगा, समझ में गया? इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ये पॉइंट बनाकर आगे लिख लेना कि इसमें लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। इसमें निषेचन की भी क्रिया होती है। लैंगिक जनन में निषेचन की भी क्रिया होती है।
हो गया। आराम से देख सकते हैं। बैठो किसी पर भी, इस पर भी बैठ सकते हो। हो गया। आगे देखो, अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, ये आता है एग्जाम में। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। समझ में आ गया? तो लिखो वही परिभाषा, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। अलैंगिक जनन व और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। हो गया, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। सॉल्व एक तरफ बांट लेना इसको, एक तरफ अलैंगिक कर लेना, अलैंगिक जनन, एक तरफ कर लेना लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बीच में बांट दो इसको। हो गया। लिखो अलैंगिक जनन का पहला परिभाषा क्या डाल सकते हैं? इसमें पहला परिभाषा क्या डालेंगे? इसमें केवल एक जीव में नई संतति उत्पन्न कर सकता है। इसमें क्या होगा कि इसमें केवल एक जीव नई संतति उत्पन्न कर सकता है। उत्पन्न करता है। हो गया। इसमें यही बात लिखोगे कि इसमें नर एवं मादा की सहायता से नई संतति उत्पन्न होती है। अगला लिखा पॉइंट कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगला इसमें लिख लेना कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। क्या करता है? होता है। आगे लिखना इसमें तीसरा पॉइंट कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है।
इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। चौथा क्या होगा कि इससे उत्पन्न जीव अब जनक के समान होते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति अकारकी रूप से जनक के समान होते हैं। जनक के समान इसमें लिख लेना कि इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति कि जनक के समान नीचे अकारकी रूप से जनक के समान नहीं होते हैं। अकारकी रूप से जनक के समान इसमें भी अकारकी रूप से समान होता है। अकारकी तथा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अकारकी तथा अनुवांशिक लगा देना यहाँ। अकारकी तथा अनुवांशिक ले लेना। अनुवांशिक रूप से समान होता है। ये तुम्हारा क्या होगा, अंतर होगा। 5 नंबर के लिए ये आता है। 5 नंबर के लिए चल अंतर हो गया। अब आगे देख, अब आगे ये है कि लैंगिक जनन पढ़ना बताना था ना। तो लैंगिक जनन दो चीज में पढ़ेंगे। जिस तरह से पादप में अलैंगिक जनन पढ़े थे ना, तो वहां पर लैंगिक जनन भी पढ़ेंगे। यानी कि लैंगिक जनन 2 भाग में पढ़ेंगे। 2 प्रकार लैंगिक जनन का होता नहीं है, यही है, लेकिन 2 भाग में पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कितने भाग में पढ़ेंगे, तो ये 2 भाग में पढ़ेंगे हम। एक है तुम्हारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में जनन। एक पढ़ेंगे हम मानव में जनन। मानव में जनन। देखो जितना पुष्प है, जितना पेड़ पौधा है, जितना पुष्प लगता है, तो सब में होगा कौन सा, पुष्पी पादप में जितना में जनन होगा उस सब में कौन सा जनन होगा, लैंगिक। अलैंगिक नहीं, लैंगिक होगा। समझना क्या। और एक है मानव में। तो सबसे पहले हम इसको निपटा दें।
निपटा देना। हेडिंग डालो पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन। हेडिंग डालो पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हो गया। अब देखो लैंगिक जनन में नर एवं मादा तो होगा, तो इसमें देखो पढ़ेंगे किसके किसके बारे में। फुल देखा है, इसमें पढ़ेंगे हम किसके किसके बारे में। इसमें पढ़ेंगे स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पंखुड़ी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये सब के बारे में। तो बेसिक तौर पर हमको कार्य किससे जनन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जनन। तो जनन में बेसिक तौर पर जो पुष्प है, पुष्प का केवल दो ही भाग लेता है। एक भाग लेगा स्त्रीकेसर और एक भाग लेगा पुंकेसर। समझ में आ गया। यही दो चीज क्या जनरली क्या करेगा, भाग लेगा। तो स्त्रीकेसर पुष्पी पादपों में लेंगे, परिभाषा क्या हो सकता है कि पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर के सहायता से नए पुष्प या नए पौधे का निर्माण क्या कहलाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। समझ में आ गया। तो लिख लो पुष्प में उपस्थित स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर की सहायता से नए पौधे का निर्माण पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कहलाता है। पादप में लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। हो गया। पुष्प का भाग कौन कौन होता है बता सकता है तो लोग, क्या पुष्प का कौन कौन सा भाग है बता सकता है कोई। देखो हो गया है। तो पुष्प के अगर भाग की बात करें, पुष्प के भाग देखो ये जो लिख रहे हैं इसका क्वेश्चन आएगा कि पुष्प का सचित्र नामांकित वर्णन करें। चित्र बनाना है कि नाम लिखकर, तो जो हम बना रहे हैं याद रखना।
उल्टा ऐसे नहीं बोलता है। तो इतना सारा चीज रहता है इसमें। गुड़हल का फूल देखा है, सीधा सीधा समझ जाओ उसी में। नीचे से शुरू करते हैं तो उसके सबसे नीचे हरा हरा वाला भाग होता है, पता है ना, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? तो बता दो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज हो गया। उसके ऊपर क्या रहता है? पंखुड़ी रहता है ना, ये पंखुड़िया को बोला जाता है दलपुंज। क्या बोला जाता है? दलपुंज, दलपुंज। अब देखना उसमें पियर पियर पीला पीला डंठल जैसा रहता है ना। अब देखो इसको बोलते हैं क्या? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर। एक बीच में छोटा सा उभार जैसी रेडी कलर की संरचना होती है, इसको बोलते हैं अंडाकृति स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर। यानी कि पुष्प के कितने भाग हैं? 4। पुष्प के कितने भाग हैं? 4, है ना। तो अब एक बात बताओ,
पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, 4 गो। देखो एक भाग और है, इस देखो ये पुष्प जो है एक जगह बैठा हुआ है, एक पुष्प जो है कहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब इस भाग को हम बोलते हैं क्या? पुष्प आसन। क्या कहते हैं? पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन। हो गया ना। अब देखो ये पकड़ने वाला भाग है, भाग है ना, पकड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं डंठल या पुष्पवृंत। डंठल या पुष्पवृंत, इसको बोलते हैं डंठल या पुष्पवृंत, डंठल या पुष्पवृंत, डंठल या पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। अब बात समझ लो, कार्य है यहीं पर। पहले है बाह्य दलपुंज। इस डंठल का कार्य समझ गया, ये सीधा डाली से जोड़े रखता है। ये क्या करता है? डाली से जोड़े रखता है। रहा सवाल पुष्पासन का, ये भाग होता है पुष्पासन का। तो पुष्पासन क्या करता है? तो पुष्पासन पर ही पुष्प स्थित रहता है, पुष्पासन पर ही। अगर तुम लोग अभी आसन है ना, बैठते हो तो कहीं ना आसन लगाते हो ना, नहीं ना कहीं खड़े खड़े थोड़ी ना बैठ जाओगे, कुछ आसन होगा तभी ना बैठोगे। ये भी अपना आसन लगाता है तब जाकर बैठता है, ऐसे नहीं ऐसे आसन का मार दोगे बेचारा खत्म हो जाएगा। समझ गया? तो ये आसन लगाकर बैठता है, तो ये उसी पर पुष्प क्या टिका हुआ रहता है, पुष्पासन पर। अब आगे सवाल किसका? बाह्य दलपुंज का। आगे किसका? बाह्य दलपुंज। तब एक बात बताओ, कली अवस्था में सबसे पहले यही मोड़ा हुआ रहता है ना। लड़का रहता है तो कौन सुरक्षा करता है तुम लोग को? लड़का रहता है, छोटा छोटा बच्चा का सुरक्षा कौन करता है? माता पिता। तो बेचारा इसका सुरक्षा वही करता है। कौन? बाह्य दलपुंज क्या करता है? सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हो गया। अब देखो ये पुंकेसर है, पुंकेसर का है, कहाँ गया? दलपुंज कहाँ गया? हाँ यहाँ पर दलपुंज। अब दलपुंज क्या करता है? जितना कीड़ा मकोड़ा है सबको ये देखना कि दलपुंज सबका अलग अलग रहेगा। सबका दलपुंज कैसा कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। कोनो के लाल है, कोनो को पियर है, कोनो का हरियर है, कोनो को उज्जर है ना। दलपुंज एक जैसा नहीं रहता है। तो दलपुंज क्या करता है ना, जितना कीड़ा मकोड़ा है ना सबको आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। ये कीट मकोड़ों को आकर्षित करता है। ये क्या करता है? कीट को आकर्षित करता है। कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है। अब आ जाओ स्त्रीकेसर और पुंकेसर। तो पुंकेसर है नर जननांग। क्या है? नर जननांग। स्त्रीकेसर क्या है? मादा जननांग, मादा जननांग। समझ में आ गया? पुष्प का बारे में पूरा समझ में आ गया? पोस्टमार्टम हो गया इसका। अब देखो आगे, अभी हम सब के बारे में ना बताएंगे, अब केवल आगे 2 ही चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है पुंकेसर। पुंकेसर में भी 2 भाग हम पढ़ाएंगे। इतना डिटेल ना जाएंगे जितना 12th में जाते हैं, इतना डिटेल ना जाएंगे जितना 12th में जाते हैं, केवल ऊपर से निकल जाएंगे। इसमें भी 2 भाग होता है और इसी स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। पहले बनाने के लिए आएगा कि पुष्प का नामांकित सचित्र वर्णन करें, तो तुम को ये लिखना होगा, ये नहीं जो व्हाइट उजला कलर से लिखे हुए हैं ना, ये नहीं, बाकी सब लिखना होगा। पुष्प बनाकर इस तरह से बनाना होगा। एक काम करो, अभी बनाएगा कि इसको पीडीएफ भेजना पड़ेगा? भेज देंगे। चलो आगे चलते हैं। पुष्प के जननांग भाग कौन कौन से थे? पुष्प के जननांग भाग। पुष्प के जननांग भाग नहीं तो वो 2 ही होता है। एक बात समझ ले, एक होता है तुम्हारा स्त्री के, पहला होता है तुम्हारा पुंकेसर, पुंकेसर, और दूसरा क्या होगा? स्त्रीकेसर। समझ में आ गया? ये है पुष्प। अच्छा एक बात और है, लिंग के आधार पर जीव कितने होते हैं या पुष्प कितने होंगे? लिंग के आधार पर जीव या पुष्प कितने हैं? 2। कौन कौन? एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी या द्विलिंगी।
समझ में आ गया? ये लिख लो कहीं पर कि लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के, हाँ लिख लो। पहला होगा, जगह छोड़ देना पुष्प क्रमांक के चित्र बनाने के लिए। पहला होगा एकलिंगी। एकलिंगी पुष्प या एकलिंगी जीव। एकलिंगी लिख रहे हैं, जीव लिख रहे हैं, या पुष्प में भी होता है या जीव में भी होता है एकलिंगी। देख बबुआ इतना ही है, देख इतना ही है। अब कितना में तू हटाएगा हमको ना पता। हाँ अब हमको का पता है कितना में बनेगा। लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार का बता दिए। पहला लिखो एकलिंगी। अब एकलिंगी या द्विलिंगी, कोई जानते हो द्विलिंगी को क्या बोलता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी इसका अर्थ क्या हुआ? एकलिंगी का मतलब क्या हुआ? वैसा जीव या पुष्प जिसमें केवल एक जननांग उपस्थित हो, केवल एक जननांग उपस्थित हो, या तो नर हो या तो मादा हो, उसको क्या कहेंगे? एकलिंगी। लिखो वैसा जीव या पुष्प, वैसा जीव या पुष्प जिसमें केवल एक जननांग उपस्थित हो, केवल एक जननांग उपस्थित हो, उसे एकलिंगी जीव या पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में होगा सरसों। नहीं, सरसों उभयलिंगी है, सरसों द्विलिंगी है। एकलिंगी का मानव हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं? जीव में मानव हो जाएगा, गाय भी हो जाएगा। और पेड़ पौधा में देखें तो आम भी हो सकता है, सरसों ना होगा, ये पपीता ना होगा, मटर ना होगा। अभी 2-3 को छोड़ कर बाकी सब है। पपीता इसमें डाल सकते हो, पपीता इत्यादि कर दो। इसमें लिखो दूसरा है उभयलिंगी या द्विलिंगी। दूसरा क्या होगा? उभयलिंगी या द्विलिंगी। एक कंफ्यूजन मत हो ना। हाँ पपीता इसी में होगा। लिखो कि वैसा जीव या पुष्प
में, जिसमें दोनों जनन अंग उपस्थित हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल होगा तुम्हारा केचुआ, उसके बाद लिख लो सरसों, गुड़हल, गुड़हल, हाँ गुड़हल का फूल, अड़हुल का फूल देखा है ना, वही है गुड़हल। देखो अगर बेचारी हंसी इतना रही है, बेचारा बेचारी करो करे तो क्या करे, अंदरे अंदरे घुट रही है, हंस ले पूरा। अब बोल दिए तुम मुंह बना दी। हो गया। गुड़हल, शांत रहो। ये हो गया। थोड़ा सा समय दो, इसको खत्म कर देते हैं। पुष्टि पाठ वो मिलेंगे जान, कल खत्म कर देंगे। मानव में जान कल या परसों खत्म कर देंगे। ये हो गया ना।